मोहल्ले में पानी की कमी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओए गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे, ये पानी को क्या हो गया? हाँ, पानी कहाँ चला गया? कुणाल के नहाते नहाते टब का पानी अचानक से बंद हो जाता है और उसकी आंखों में साबुन लगने लगता है। एक तो हाथ में और बर्तनों में साबुन लगा है, अचानक फिर से पानी कैसे बंद हो गया? ये कुणाल जी अलग से वॉशरूम से चिल्ला रहे हैं। अरे भाग्यवान, पानी दो, पानी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जी ऊपर वाली ने आज फिर से टैप बंद कर दिया है। अब मैं उसको बताती हूँ, आज तो बुरा सुनाऊंगी। बहू रानी, आज पानी आया ही नहीं, ऊपर वाली तो खुद अपने घर से एक हांडा पानी भर कर ले गई है। महिमा हाथ में साबुन लगे बर्तनों को देखकर परेशान हो जाती है। रसोई में एक तरफ गंदे बर्तन पड़े थे और दूसरी तरफ कुणाल बाथरूम से लगातार पानी के लिए आवाज लगा रहा था। पूरे घर का माहौल अचानक तनाव से भर गया था। बहू रानी देखो, पीने वाले पानी में से थोड़ा सा पानी निकाल लो, पहले बर्तन धो लो, फिर थोड़ा कुणाल को दे देना। अब क्या करे, जब पानी ही नहीं आया तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। माँ जी, ये पीने का पानी है, अगर इसी को खर्च कर दिया तो बच्चों को क्या पिलाएंगे? रोज रोज यही हाल हो गया है, सुबह उठते ही डर लगता है कि पता नहीं पानी आएगा या नहीं। बहू, घर चलाना आसान नहीं होता, कभी कभी पीने के पानी से भी काम चलाना पड़ता है। भगवान जाने ये संकट कब खत्म होगा। महिमा घड़े से एक छोटी बाल्टी में थोड़ा सा पानी निकालती है और उसी पानी से वो बर्तनों पर लगा साबुन साफ करती है। दूसरी ओर सुमित्रा एक लोटा पानी लेकर बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचती है। बेटा कुणाल, बस इतना ही पानी बचा है, इससे जैसे तैसे काम चला लो। माँ, अरे आंखों में साबुन लग रहा है, इतनी देर से खड़ा हूँ, आदमी नहाने भी ना पाए तो क्या करेगा? कुणाल किसी तरह थोड़े से पानी से अपना शरीर साफ करता है, फिर तौलिए से शरीर को पोंछते हुए बाहर निकल आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों दिखाई दे रहे थे। अरे आखिर कब तक ऐसा चलेगा? रोज पानी की कटौती हो रही है, कभी सुबह नहीं आता, कभी शाम को नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा, पहले तो एक दिन छोड़कर पानी आता था, अब तो हाल और खराब हो गए हैं। सरकार और अधिकारी किसी को कोई चिंता नहीं है। कॉलेज जाने से पहले भी पानी भरने की चिंता रहती है, कपड़े धोने हो तो पानी नहीं, नहाने जाओ तो पानी नहीं। घर की औरतें सबसे ज्यादा परेशान होती है, खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, सब कुछ पानी से ही तो होता है। उसी समय मोहल्ले के दूसरे घर में भी पानी की समस्या को लेकर बहस चल रही थी। महेश जी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि घर में आरओ लगवा लो, कम से कम पीने का पानी तो साफ मिलेगा। अरे कल की पैसे कहाँ से लाऊं? घर का खर्च ही मुश्किल से चल रहा है। आरओ लगवाना इतना आसान नहीं है। जब बीमारी होगी तब समझ आएगा। बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं, कब से कह रही हूँ, लेकिन आप सुनते ही नहीं है। माँ सही कह रही है पिताजी, कॉलेज में सब कहते हैं कि हमारे मोहल्ले का पानी खराब हो गया है। अरे मैं क्या करूं? नौकरी से जितना मिलता है उसी में घर चल रहा है। तभी अचानक मोहल्ले के तीसरे घर की बहू मिताली दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। अरे काकी, आपने सुना क्या? बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों दौड़ रही है? अभी पानी विभाग वाले कह रहे हैं कि पहले एक दिन पानी बंद रहता था, लेकिन अब 3 दिन तक पानी नहीं आएगा। क्या? 3 दिन तक पानी नहीं आएगा? अरे फिर लोग क्या करेंगे? हे भगवान, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। हर घर में डर और घबराहट का माहौल बन गया। लोग अपने अपने घरों से निकलकर गली में इकट्ठा होने लगे। अगर 3 दिन तक पानी नहीं आया तो बच्चों को क्या पिलाएंगे? खाना कैसे बनेगा? पूजा पाठ कैसे होगा? अरे भाई, अधिकारी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान तो हम गरीब लोग हो रहे हैं। अरे पानी के बिना जिंदगी रुक जाती है, अब क्या करेंगे? मिताली के घर की स्थिति और भी खराब थी। मिताली के घर में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। कांति माँ, घर में बिल्कुल पानी नहीं है, बच्चों को क्या दूं? बहू, दूर वाले नल पर जाओ, शायद वहाँ कुछ पानी मिल जाए। मिताली दो बड़े डिब्बे लेकर दूर के सरकारी नल पर पहुंचती है। वहां पहले से लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा पानी मिलता है, लेकिन पानी बहुत गंदा और मिट्टी से भरा हुआ था। हे भगवान, ये पानी कैसे पियेंगे? घर पहुंचकर वो फिटकरी घुमाती है और धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाती है। माँ, ये पानी इतना गंदा क्यों है? बेटा, अभी यही पानी है, भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी साफ पानी मिल जाए। हमारे समय में कुएं और तालाब भरे रहते थे, अब तो सूख गए हैं।
चौथे घर में हालात भी अच्छे नहीं थे। प्रणाली छोटी बेटी किट्टू को पानी बचाने की सीख दे रही होती है। बेटा, अब एक गिलास पानी भी संभाल कर पीना होगा। मम्मी, क्या पानी खत्म हो जाएगा? अगर लोग ऐसे ही पानी बर्बाद करते रहे तो एक दिन बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि पानी के लिए भी लोग तरसेंगे। अब तो हर घर में बस पानी की ही चर्चा हो रही है। दिन बीतते गए और पूरे मोहल्ले के लोग अनियमित पानी की समस्या से जूझने लगे। कोई बाल्टी बचा रहा था, कोई घड़े छिपा कर रख रहा था। बच्चे कम पानी से नहा रहे थे और महिलाएं एक एक बूंद बचाकर घर चला रही थी। एक दिन दोपहर के समय एक गांव का आदमी मोहल्ले में आया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और वो बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था। अरे 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 सुनो सब लोग, बड़ी खबर लेकर आया हूँ। अरे क्या बात है भाई? हमारे प्रदेश में सिर्फ 30 दिन का पानी बचा है। बड़े बड़े जलाशय सूखते जा रहे हैं। क्या सच कह रहे हो? हाँ, अगर बारिश नहीं हुई तो बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। सिर्फ 30 दिन? फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या सचमुच इतना बड़ा संकट आ सकता है? हमें अभी से पानी बचाना होगा। आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है। ये खबर सुनते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों की ओर दौड़ने लगे। कोई बाल्टियां गिन रहा था, कोई टंकी देख रहा था, तो कोई पानी जमा करने के बारे में सोच रहा था। भैया, अगर सच में पानी खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर पानी बचाएं। एक एक बूंद की कीमत समझनी होगी। अब तो रातों की भी नींद चली गई। पानी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच चुकी थी। हर घर में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर सच में पानी खत्म हो गया तो क्या होगा। और इसी डर, चिंता और आने वाले संकट की आशंका के साथ पूरा मोहल्ला बेचैन होकर आने वाले दिनों का इंतजार करने लगा। 30 दिन के पानी की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। अब नगर निगम ने पानी की सप्लाई भी कम कर दी थी। पहले जहां रोज या एक दिन छोड़कर पानी आता था, अब 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी आने लगा। पूरा मोहल्ला इसी इंतजार में रहता कि आखिर पानी कब आएगा। 3 दिन बाद सुबह 4 बजे ही लोग घरों से बाल्टी, ड्रम, डिब्बे और टंकी लेकर नल के पास पहुंचने लगे। अंधेरा होने के बावजूद गली में भारी भीड़ जमा हो गई। माँ जी, मैं अभी से जाकर लाइन में लग जाती हूँ। अगर देर हो गई तो आज भी पानी नहीं मिलेगा। बहू, 2 बाल्टी और बड़ा ड्रम भी साथ ले जाओ। अब पता नहीं अगली बार पानी कब आए। भाभी, मैं भी चलती हूँ। अकेले इतनी भीड़ में कैसे संभालोगी? कुछ ही देर में नल के सामने लंबी लाइन लग गई। हर किसी के हाथ में कई कई बाल्टियां थीं। लोग अपनी बारी बचाने के लिए रात से ही बर्तन रखकर खड़े थे। अरे, मेरी बाल्टी सबसे पहले लगी थी। तुम बीच में कैसे आ गई? पहले मैं आई थी। रात से बैठी हूँ यहाँ। कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। काकी, झगड़ा मत कीजिए, सबको पानी मिलेगा। पहले मेरा नंबर है। कोई मेरी बाल्टी को हाथ मत लगाना। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई पीछे धकेल रहा था। महिलाओं के बीच बहस होने लगी। अरे धक्का मत दो, मेरी बाल्टी गिर जाएगी। तुम ही तो आगे घुस रही हो। पहले मैं पानी भरूंगी। 3 दिन से घर में एक बूंद पानी नहीं है। धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि कई लोगों की बाल्टियां गिर गईं। आधा पानी सड़क पर बह गया। अरे, मेरा पानी गिर गया। इतनी देर लाइन में खड़ी रही और सब खत्म हो गया। बहन, मेरा भी आधा ड्रम गिर गया। अब दोबारा नंबर भी नहीं आएगा। बच्चों के लिए पानी लाई थी, सब सड़क पर बह गया। कुछ लोग फिर से लाइन में लगना चाहते थे, लेकिन पीछे खड़े लोगों ने मना कर दिया। नहीं नहीं, अब दोबारा लाइन में नहीं लग सकते, सबको पानी चाहिए। अरे, गरीब आदमी का तो आधा पानी भी बचना मुश्किल हो गया है। 3 दिन बाद फिर पानी आने वाला था। इस बार मोहल्ले के लोगों ने आपस में समझौता किया कि सभी लाइन से पानी भरेंगे और कोई झगड़ा नहीं करेगा। अरे, अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। अरे, सब अपनी बारी से पानी भरे, तभी सबका काम चलेगा। पानी की कमी है, इसलिए हमें मिलकर रहना होगा। सभी लोग इस बार शांति से लाइन में खड़े हो गए। 1 घंटे तक लगातार पानी भरा जाता रहा। लोगों के चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई देने लगी। माँ जी, 2 बाल्टी भर गई। बस एक ड्रम और भर जाए। आज तो लगता है थोड़ा पानी ज्यादा मिल जाएगा। भगवान करे आज सबका काम हो जाए। लेकिन अचानक नल से पानी आना बंद हो गया। टप टप, और फिर पूरी तरह पानी बंद हो गया। अरे, पानी क्यों बंद हो गया? अभी तो 1 घंटा ही हुआ था। मेरा ड्रम अभी भी खाली है।
हमारे घर में तो सिर्फ एक बाल्टी ही पहुंची है। लोगों ने नल को बार बार खोला, कोई पाइप हिलाने लगा तो कोई नल को थपथपाने लगा। अरे पानी छोड़ो। अरे शायद हवा पाइप में आ गई है। अरे कुछ तो करो। लेकिन पानी नहीं आया। अब घर कैसे चलेगा? ये जिंदगी कैसी हो गई है? गुस्से में एक महिला अपनी खाली बाल्टी सड़क पर फेंक देती है। रख लो अपना पानी, अब नहीं खड़ा होना मुझे लाइन में। धीरे धीरे लोग उदास होकर अपने अपने घर लौटने लगे। किसी के पास 2 बाल्टी पानी था तो किसी के पास केवल एक। महिमा घर पहुंचती है, उसके पास सिर्फ 2 बाल्टी पानी था। माँ जी, बस इतना ही पानी मिला, इसी से घर चलाना होगा बहू। खाना भी बनाना है और नहाना भी है। ये पानी भी गंदा है। उधर मिताली के घर में भी हालात खराब थे। पानी में मिट्टी और बदबू थी। माँ, ये पानी पीना पड़ेगा। बेटा, अभी यही पानी है, पहले फिटकरी घुमा दो। एक दिन सुबह महिमा का 8 साल का बेटा राजू शौचालय में था, तभी पानी खत्म हो गया। मम्मी, पानी नहीं है। बेटा थोड़ा रुको। नल खोलने पर एक बूंद भी पानी नहीं आया। अब क्या करूं? महिमा मजबूरी में पीने वाले घड़े में से पानी निकालती है। बेटा, ये पीने का पानी है, लेकिन अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। मम्मी, क्या पीने का पानी भी खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। शाम होते होते पूरे मोहल्ले की हालत खराब हो चुकी थी। चारों घरों की बहुएं और मोहल्ले की कई महिलाएं एक जगह बैठी हैं। अब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा? हमारे घर में भी सिर्फ एक ही बाल्टी पानी बचा है। बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं। किट्टू पूरे दिन पानी मांगती रहती है। शहर से पहले हमारे मोहल्ले में पानी का अकाल आ जाएगा। अगर अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हमें कोई उपाय निकालना होगा। क्यों ना हम सब मिलजुल कर कुछ करें? हर घर की छत का पानी बचाया जा सकता है और मोहल्ले की खाली प्लॉट में बड़ा टैंक बनाया जा सकता है। हमें सरपंच से बात करनी चाहिए। हाँ, पूरा मोहल्ला साथ जाएगा। अब बहुएं ही इस मोहल्ले को बचाएंगी। चारों बहुएं देर रात तक बैठकर बातें करती रहीं। सभी के चेहरों पर चिंता थी, लेकिन अब उनके मन में एक उम्मीद भी जाग रही थी। अगर हम सब मिलकर काम करें तो जरूर कोई रास्ता निकलेगा। पानी बचाना भी होगा और नया इंतजाम भी करना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पानी के लिए रोए। कल सुबह से हम सब मिलकर पानी का उपाय ढूंढेंगे। रात गहराती गई, मोहल्ले की गलियां शांत हो गई, लेकिन हर घर में पानी की चिंता बनी हुई थी। कोई घड़े गिन रहा था, कोई बाल्टी संभाल रहा था और कोई भगवान से बारिश की प्रार्थना कर रहा था। दूसरी तरफ चारों घरों की बहुओं ने मनी मन ठान लिया था कि अब वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगी। वो मिलकर ऐसा उपाय ढूंढेंगी जिससे मोहल्ले को इस पानी के संकट से बचाया जा सके। और इसी उम्मीद के साथ अगले दिन की सुबह का इंतजार होने लगा। अगली सुबह चारों घरों की बहुएं फिर से मोहल्ले के चबूतरे पर इकट्ठा हुई। रात भर किसी को ठीक से नींद नहीं आई थी। हर घर में पानी की चिंता थी और हर किसी के मन में बस यही सवाल था कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। बहनों, अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमारे घरों में एक दिन बिल्कुल पानी नहीं बचेगा। कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। सही कह रही हो दीदी, पानी आता है वो भी बहुत कम और वो भी गंदा। अब हमें हर बूंद बचानी होगी। मैं तो कल बर्तन धोने वाला पानी भी फेंक नहीं पाई, उसे अलग बाल्टी में भर कर रख दिया। अगर हम इस्तेमाल किए हुए पानी को दोबारा काम में ले ले तो शायद कुछ दिन और काम चल सकता है। चारों बहुओं ने फैसला किया कि अब घर में इस्तेमाल होने वाले हर पानी को बचाया जाएगा। बर्तन धोने का पानी, कपड़े धोने का पानी और हाथ धोने का पानी अलग अलग बाल्टियों में जमा किया जाने लगा। बहू, ये गंदा पानी क्यों रख रही है? माँ जी, इससे हम आंगन धो लेंगे या शौचालय में इस्तेमाल कर लेंगे। पहले लोग पानी बहा देते थे और आज एक एक बूंद संभालनी पड़ रही है। लेकिन कुछ दिनों बाद परेशानी बढ़ने लगी। जमा किया गया पानी बहुत गंदा हो जाता था, उसमें बदबू आने लगती थी और घर वालों को परेशानी होने लगी। माँ जी, ये पानी तो बिल्कुल पीला हो गया है, इससे काम करना भी मुश्किल हो रहा है। कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए। विराट कल से पेट दर्द की शिकायत कर रहा है। किट्टू भी कह रही थी कि पानी में अजीब सी गंध आ रही है। मोहल्ले की बहुएं फिर से इकट्ठा हुई। इस बार उनके सामने सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी को साफ करने की थी। क्यों ना हम खुद ही कोई फिल्टर बना ले? हाँ, मैंने कहीं देखा था कि पत्थर और बालू से पानी साफ किया जाता है। अगर हम कोशिश करें तो शायद कुछ हो जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगले दिन मोहल्ले की सभी बहुएं खाली डिब्बे, बालू, कंकड़ और पत्थर इकट्ठा करने लगीं। मम्मी, आप लोग क्या बना रहे हो? बेटा, पानी साफ करने की मशीन। क्या इससे पानी साफ निकलेगा? भगवान ने चाहा तो जरूर निकलेगा।
एक बड़े डिब्बे के अंदर सबसे नीचे सफेद कपड़ा बांधा गया, उसके ऊपर छोटे से पत्थर, फिर बालू और फिर कंकड़ डाले गए। दूसरे डिब्बे को पाइप से जोड़ा गया। जरा ये पाइप पकड़ो, यहाँ से पानी जाएगा और नीचे से साफ होकर निकलेगा। चलो अब इसे आजमाते हैं। पहली बार जब गंदा पानी डाला गया तो नीचे से थोड़ा पीला पानी निकला। अरे ये तो अभी भी गंदा है। पहली बार में कैसे होगा, थोड़ा और सुधार करते हैं। मोहल्ले की बहुएं घंटों मेहनत करती रहीं। उन्होंने कपड़ा बदला, बालू साफ की और पत्थरों की परत ठीक की, और अब उनका फिल्टर पहले से बेहतर हो गया। देखो अब पानी पहले से साफ लग रहा है। सच में अब तो काफी फर्क दिख रहा है। हमने कर दिखाया। धीरे धीरे डिब्बे वाला फिल्टर तैयार हो गया। एक नली से गंदा पानी डाला जाता और दूसरी नली से काफी साफ पानी निकलने लगा। अरे बहुओं ने तो कमाल कर दिया। अब कम से कम पीने का पानी तो साफ मिलेगा। हमारी बहुएं बहुत समझदार है। इसके बाद चारों बहुओं ने मोहल्ले के दूसरे घरों के लिए भी ऐसे ही फिल्टर बनाने शुरू कर दिए। यहाँ से गंदा पानी डालना और नीचे बाल्टी रख देना, बीच बीच में बालू बदलते रहना। अब सबके घर साफ पानी पहुँचेगा। फिल्टर बनने के बाद पानी के पीने की समस्या थोड़ी कम हुई, लेकिन बाकी परेशानियां अभी भी बनी हुई थी। पानी कम होने की वजह से कपड़े रोज नहीं धुल पाते थे। राजू आज यही यूनिफॉर्म पहन लो। मम्मी ये तो कल भी पहने थी। बेटा पानी नहीं है। माधवी भी चिंटू के कपड़ों को कई दिनों तक संभाल कर रखती थी। भाभी कॉलेज में सब मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूं देवर जी, कपड़े धोने के लिए पानी ही नहीं है। कुणाल ऑफिस पहुंचा तो उसके कपड़ों पर दाग दिखाई दे रहे थे। कुणाल, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? सर, घर में पानी की बहुत समस्या चल रही है। लेकिन ऑफिस में साफ सुथरा आना चाहिए। कुणाल चुपचाप सिर झुका लेता है। उधर तरुण भी ऑफिस में डांट खाता है। क्या तुम कई दिनों से यही कपड़े पहन रहे हो? जी सर। ये ऑफिस है, यहाँ साफ कपड़े पहन कर आओ। दोनों पति घर लौटते हुए वो बहुत उदास थे। महिमा, आज ऑफिस में सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं क्या करूं जी, पानी ही नहीं है। दूसरे घर में, कपड़े प्रेस कर लिए लेकिन गंदगी तो दिखाई देती है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ। बच्चों की हालत भी खराब होने लगी। राजू तुम्हारी यूनिफॉर्म इतनी गंदी क्यों है? मैडम घर में पानी नहीं आता, कल साफ कपड़े पहन कर आना। विराट भी स्कूल में डांट खाता है। माँ सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा थोड़े दिन और सहन कर लो। मोहल्ले में कई घरों ने नई नई जुगाड़ निकालने शुरू कर दिए। अब बच्चों को उल्टी शर्ट पहनाकर भेज देते हैं, सामने का हिस्सा साफ दिखता है। हमने भी कल यही किया। जब बच्चे घर लौटते तो कपड़े और ज्यादा गंदे हो जाते। मम्मी आज मैडम ने बाहर खड़ा कर दिया। क्यों बेटा? बोली कि गंदे कपड़ों में स्कूल मत आओ। चिंटू भी कॉलेज से निराश लौटता है। दोस्त कहते हैं कि मैं कई दिनों से वही कपड़े पहन रहा हूँ। अगर पानी होता तो मैं रोज कपड़े धोती। अब मोहल्ले की हर गली में पानी की चर्चा होने लगी। अरे भाई, फिल्टर से पीने का पानी तो मिल गया, लेकिन बाकी काम कैसे होंगे? अरे नहाना, कपड़े धोना, सफाई करना सब मुश्किल हो गया है। अब तो घर से निकलने में भी शर्म आने लगी है। रात को चारों बहुएं फिर से बैठती हैं। हमने पीने के पानी का समाधान निकाल लिया तो, लेकिन बाकी पानी का क्या होगा? शायद हमें बारिश का पानी भी जमा करना चाहिए। अगर बरसात आ जाए तो बहुत राहत मिलेगी। अरे हार नहीं माननी चाहिए। जब तक पानी की समस्या खत्म नहीं होती, हमें मिलकर हर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिल्टर आने के बाद मोहल्ले के लोगों को पीने के पानी के लिए थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन कपड़े, सफाई और रोजमर्रा के कामों के लिए पानी की कमी अब भी बनी हुई थी। हर घर में चिंता थी, हर चेहरे पर थकान थी और हर आंख में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद आने वाले दिनों में कोई नया रास्ता निकले और इस पानी के संकट से पूरा मोहल्ला बाहर निकल सके। दिन ब दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही थी। मोहल्ले के लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार एक दिन मोहल्ले के सभी लोग चबूतरे पर इकट्ठा हुए और गांव के सरपंच को बुलाने का फैसला किया। हम अब सब लोग अपने दम पर ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकते। सरपंच जी को बुलाना ही पड़ेगा। हमारे घरों में पानी नहीं है, बच्चे परेशान हैं और बूढ़े लोग भी तकलीफ झेल रहे हैं। अगर अभी कोई मदद नहीं मिली तो हालात और खराब हो जाएंगे। कुछ देर बाद सरपंच मोहल्ले में पहुंचते हैं। सभी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं।
बताइए, आखिर इतनी बड़ी परेशानी क्या है? सरपंच जी, कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। हम लोग गंदे पानी को छानकर काम चला रहे हैं। बच्चों को साफ पानी नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं धुल पा रहे, लोग बीमार पड़ने लगे हैं। कुछ कीजिए सरपंच जी, नहीं तो हमारा मोहल्ला पूरी तरह से संकट में आ जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी टैंकर की व्यवस्था करवाता हूँ। अगले दिन मोहल्ले में पानी का टैंकर पहुंचा। टैंकर देखते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग बाल्टी, ड्रम और डिब्बे लेकर दौड़ पड़े। जल्दी चलो, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। मेरी बाल्टी पहले लगेगी। अरे लाइन लगाओ, सबको पानी मिलेगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। आगे कोई बढ़ रहा था तो कोई पीछे से धक्का दे रहा था। धक्का मत दो, मेरी बाल्टी गिर जाएगी। पहले मैं आई हूँ। मेरा ड्रम हटाया किसने? भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई बाल्टियां पलट गईं। टैंकर का पानी काफी सड़क पर बह गया। अरे यार, क्या कर रहे हो आप लोग? सारा पानी बाहर गिर रहा है। भाई साहब, लोग बहुत परेशान हैं। अगर ऐसे ही होगा तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा। टैंकर का आधा पानी सड़क पर बह गया और कई लोगों को पानी नहीं मिल पाया। इतनी देर खड़ी रही लेकिन एक बाल्टी भी नहीं मिली। बच्चों के लिए पानी नहीं ले जा पाई। टैंकर वाला गुस्से में वहां से चला गया। अरे अब मैं यहाँ पानी लेके दोबारा नहीं आऊंगा। सरपंच ने किसी तरह उसे समझाया। अरे भाई, लोग परेशान हैं, एक बार और आ जाओ। ठीक है, लेकिन अगर फिर हुआ यही तो मैं नहीं आऊंगा। 2 दिन बाद टैंकर फिर आया। इस बार लाइन बनाई गई, लेकिन पानी की कमी और डर की वजह से फिर अफरा तफरी मच गई। जल्दी भरो, कहीं पानी बंद ना हो जाए। मेरी बाल्टी मत हटाओ। अरे लाइन में रहो। फिर धक्का मुक्की हुई और पानी काफी जमीन पर गिर गया। अरे अब मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। पानी लोगों तक कम और सड़कों पर ज्यादा जा रहा है। अरे भाई, एक बार आखिरी बार सोच लो। नहीं नहीं, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। टैंकर बंद होने के बाद मोहल्ले के लोग फिर से अपनी पुरानी समस्या में फंस गए। अब चारों बहुएं अपने बनाए हुए फिल्टर के सहारे ही घर चला रही थी। कम से कम पीने का पानी तो मिल रहा है। भगवान का शुक्र है कि हमारा फिल्टर काम कर रहा है। बच्चों को साफ पानी मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। घर के लोग भी बहुओं की तारीफ करने लगे। महिमा, अगर तुम लोग ये उपाय नहीं करती तो हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते। बहुओं ने पूरे घर को बचा लिया। माधवी, तुम्हारी समझदारी काम आ गई। हमारी बहुएं बहुत होशियार है। इसी बीच मोहल्ले के लोगों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाई। कुछ दिनों बाद नगर निगम की टीम मोहल्ले में पहुंची। हमें बताया गया है कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हाँ जी, लोग गंदे पानी से काम चला रहे हैं। लेकिन ये फिल्टर क्या है? साहब, ये हमने खुद बनाया है। जरा विस्तार से बताइए। महिमा सबको फिल्टर के पास लेकर जाती है। सबसे पहले हमने एक बड़ा डिब्बा लिया, उसके नीचे सफेद कपड़ा बांधा और उसके ऊपर छोटे पत्थर डाले। फिर हमने साफ बालू की परत डाली, उसके ऊपर कंकड़ और पत्थर डाले ताकि गंदगी ऊपर ही रुक जाए। ऊपर से गंदा पानी डाला जाता है, वो धीरे धीरे इन परतों से गुजरता है। नीचे से पाइप के जरिए पानी दूसरे डिब्बे में आता है, वहां से साफ पानी बाल्टी में भर जाता है। आपने बिना किसी मशीन के ये बना लिया? मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है साहब। नगर निगम की टीम काफी प्रभावित हुई। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये छोटे स्तर पर काम कर सकता है तो बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है। क्या हमारे मोहल्ले में बड़ा फिल्टर लगाया जा सकता है? हम इसकी व्यवस्था करेंगे। कुछ ही दिनों में नगर निगम की सहायता से मोहल्ले में एक बड़ा फिल्टर बनाने का काम शुरू हो गया और चारों बहुएं भी मजदूरों के साथ काम करने लगीं। यहाँ पत्थर डालिए, बालू अच्छी तरह फैलाइए, साफ कपड़ा भी लगाना होगा, पाइप सही जगह लगाइए। एक बड़ी टंकी बनाई गई, उसमें अलग अलग परतों में पत्थर, कंकड़, बालू और साफ कपड़े लगाए गए। 2 बड़ी पाइपें लगाई गईं। पहली पाइप से गंदा पानी नहीं आएगा जी, दूसरी पाइप से साफ पानी दूसरी टंकी में जाएगा। अब पूरे मोहल्ले को फायदा मिलेगा। कुछ दिनों बाद 2 बड़ी टंकी लाई गईं, एक में गंदा पानी डालने के लिए और दूसरे फिल्टर में साफ पानी जमा होने के लिए। दोनों को एक बड़ी मशीन से जोड़ा गया। जो बड़ा जुगाड़ू फिल्टर था वो बहू के आइडिया से तैयार किया गया था। मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर सब डाल के तैयार किया गया। पहली बार जब गंदा पानी उसमें डाला गया तो दूसरी तरफ से काफी पानी साफ निकलने लगा।
अरे पानी तो साफ आ रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब थोड़ी राहत मिलेगी। अरे वाह, अब थोड़ी राहत मिलेगी। मोहल्ले के सारे घरों का गंदा पानी उस टंकी में डालकर फिल्टर किया गया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों की परेशानी कम होने लगी। पीने के पानी की दिक्कत काफी ज्यादा हद तक दूर हो गई। मम्मी, अब पानी साफ है, अब पानी में बदबू नहीं आती। मम्मी, अब मुझे अच्छा पानी मिलेगा। लेकिन आसपास के गांवों और मोहल्लों में पानी की समस्या और बढ़ने लगी थी। वहां हाहाकार मचा हुआ था। अरे भाई, हमारे यहाँ तो पानी की हालत और खराब हो गई है। अरे भाई, लोग कई किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। पानी की समस्या पूरे इलाके में फैल रही है। मोहल्ले की बहुएं थोड़ी राहत महसूस कर रही थीं। कम से कम अब बच्चों को साफ पानी तो मिल रहा है। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। अगर हम हार मान लेते तो आज भी लोग परेशान होते। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान होती है। महिमा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में राहत आई है। हमारी बहुएं पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बन गई हैं। अरे भगवान तुम लोगों को खुश रखे। बहुओं ने साबित कर दिया है कि समझदारी और मेहनत से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। शाम के समय चारों बहुएं चबूतरे पर बैठी। उनके चेहरों पर लंबे समय बाद सुकून दिखाई दे रहा था। पानी की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनके बनाए रास्ते ने पूरे मोहल्ले को थोड़ी राहत जरूर दे दी थी। और इसी उम्मीद के साथ पूरा मोहल्ला आने वाले दिनों का सामना करने के लिए फिर से तैयार होने लगा। गांव और मोहल्ले में बड़ा फिल्टर लगने के बाद धीरे धीरे लोगों की परेशानियां कम होने लगी थी। अब हर घर से बर्तन धोने का पानी, कपड़े धोने का पानी और अन्य इस्तेमाल किया हुआ पानी अलग बाल्टियों में भरकर बड़े टैंक तक पहुंचाया जाता था। वहां से वो पानी फिल्टर होकर दूसरी टंकी में जमा हो जाता था। देखो माँ जी, अब कम से कम रोजमर्रा के कामों के लिए पानी तो मिल रहा है। पहले तो एक बाल्टी पानी के लिए भी लड़ाई हो जाती थी। बहू, तुम्हारी समझदारी ने पूरे मोहल्ले को बचा लिया। भगवान तुम सब बहुओं को खुश रखे। अब घर का काम भी धीरे धीरे आसान होने लगा है। बच्चों के कपड़े भी धुलने लगे हैं। विराट भी अब साफ पानी पी रहा है। पहले हर समय डर लगा रहता था। किट्टू भी अब बिना डरे पानी मांग लेती है। मोहल्ले के लोग रोज सुबह अपने घरों का बचा हुआ पानी बड़े टैंक में डालते थे। वहां से पानी साफ होकर दूसरी टंकी में आता था और लोग जरूरत के हिसाब से पानी ले जाते थे। पहले तो लगता था कि ये मोहल्ला पानी के बिना खत्म हो जाएगा। इन बहुओं ने जो काम किया है वो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाए। पूरे मोहल्ले में अब हमारे मोहल्ले की चर्चा हो रही है। इसी बीच एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। कई महीनों बाद ठंडी हवा चलने लगी। फिर घरों से बाहर निकलकर लोग आसमान देखने लगे। मम्मी, बादल गए। क्या आज बारिश होगी? मुझे बारिश में भीगना है। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्दी बाल्टियां बाहर रखो, ड्रम और टब भी निकालो। भगवान ने हमारी सुन ली। छत की टंकियों के ढक्कन खोल दो। सभी लोग अपने अपने घरों से बाल्टियां, ड्रम और बड़े बर्तन बाहर ले आए। बच्चे बारिश में नाचने लगे और बड़े लोग पानी जमा करने लगे। अरे वाह, इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। ये बारिश हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। भगवान ने आकर हमारी प्रार्थना सुन ली। हे भगवान, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कुछ ही घंटों में घरों की बाल्टियां भर गईं। लोगों ने बड़े बड़े बर्तनों में भी पानी जमा कर लिया। छतों की टंकियां भी धीरे धीरे भरने लगीं। माँ जी, देखिए टंकी आधी भर गई है। कई महीनों बाद ये दिन देखने को मिला है। अब बच्चों के कपड़े भी धुल जाएंगे और थोड़ा चैन मिलेगा। बारिश का पानी छोटे फिल्टर्स से छाना गया। कुछ पानी बड़े सामुदायिक फिल्टर में भी डाला गया ताकि वो आगे के दिनों के लिए सुरक्षित रह सके। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। बारिश का पानी बचाना सबसे बड़ी समझदारी है। अरे भाई, हमारे मोहल्ले की बहुएं पूरे इलाके के लिए उदाहरण बन गई हैं। धीरे धीरे मोहल्ले में पानी की स्थिति बेहतर होने लगी। अब लोगों को हर समय पानी की चिंता नहीं रहती थी। बच्चे साफ कपड़ों में स्कूल जाने लगे और पुरुष भी साफ कपड़े पहनकर काम पर जाने लगे। मम्मी, आज टीचर ने मेरी तारीफ की। देखा बेटा, अब सब ठीक हो रहा है। अब मुझे स्कूल में कोई नहीं चिढ़ाता। अब मैं रोज नहा सकती हूँ। मोहल्ले के लोग अब आसपास के गांवों और मोहल्लों की भी मदद करने लगे। क्यों ना हम छोटे छोटे फिल्टर बनाकर दूसरे लोगों की भी मदद कर दें। उससे उनकी भी मदद होगी और लोगों को भी पानी बचाने की सीख मिलेगी।
चारों बहुओं ने मिलकर छोटे फिल्टर बनाना शुरू कर दिया। वो लोगों को बताते कि कैसे पत्थर और कंकड़, बालू और साफ कपड़े से पानी को छाना जा सकता है। नीचे साफ कपड़ा बांधिए, उसके ऊपर छोटे पत्थर और बालू डालिए, ऊपर से गंदा पानी डालिए और नीचे से साफ पानी निकलेगा। आसपास के गांव के लोग भी उनके पास आने लगे। बहू, तुम्हारी वजह से हमारे घर में भी साफ पानी मिलने लगा है। भगवान तुम्हें खुश रखे। शाम के समय मोहल्ले के सभी बुजुर्ग चबूतरे पर बैठे थे। हमारी बहुओं ने पूरे मोहल्ले को संकट से बचा लिया। अरे भाई, पहले लोग पानी के लिए लड़ते थे और आज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अरे बहुओं ने साबित कर दिया कि समझदारी और मेहनत से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। महिमा, तुम सबने बहुत बड़ा काम किया है। माधवी, हमें तुम पर गर्व है। भगवान तुम सबको खुश रखे। अब इस मोहल्ले में फिर से खुशियां लौट आई है। चारों बहुएं एक साथ बैठी थी। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने संकट के समय हार नहीं मानी और पूरे मोहल्ले को एक नई राह दिखाई। अगर हम सब साथ रहे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। पानी ने हमें एकजुट करना सिखाया। अब ये मोहल्ला हमारा परिवार बन गया है और हमारा फिल्टर पूरे मोहल्ले की पहचान बन गया। धीरे धीरे मोहल्ले में फिर से रौनक लौट आई। लोग खुशी से रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और पानी की हर बूंद की कीमत समझने लगे। इसी तरह चारों बहुओं की मेहनत, समझदारी और एकता ने पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल दी और पानी की समस्या से परेशान लोगों को एक नई उम्मीद दे दी।